Welcome to my another video. In previous part, we discussed about asexual mode of reproduction. My dear students, link is already given in description. You can check from there. Now, today we are going through the topic sexual reproduction. So this mode of reproduction, it involves formation of male and female gametes. Formation of male and female gamete, either of same individual or different individuals of opposite sex. So this process involves formation of male and female gametes either of same individuals. ये जो formation होती है gamete formation होती है या तो ये same individual से हो जाएंगे या तो different individuals जो होते हैं. After the formation of male and female gamete, these gametes fuse. ठीक है, ये gametes क्या हो जाते हैं, fuse हो जाते हैं and they form zygote. zygote जब बन जाता है और ये इसकी डेवलपमेंट हो जाती है एंड दिस zygote फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म. इस zygote से क्या बन जाता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है. ठीक है, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. ठीक है, स्लो प्रोसेस है और वी कैन से इलैबोरेट प्रोसेस है. इलैबोरेट प्रोसेस. ठीक है, जब स्टडी हो गई बहुत सारे ऐसे डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, लाइक उसमें प्लांट्स भी थे, एनिमल्स थे, ठीक है, और फंजी वर देयर. सो यहाँ पे जब इनकी स्टडी हो गई, सो इनमें जो स्ट्रक्चर थे, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजी जो थे, ठीक है, डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो था, इनमें जो स्ट्रक्चर थे, स्ट्रक्चरली ये डिफरेंट थे अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से, फिजियोलॉजी के हिसाब से, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो इनका था वो बहुत डिफर करता था. ठीक है, आपस में एनिमल्स का, प्लांट्स का और फंजे का. बट इनमें एक ही चीज़ सिमिलर थी, वो थी क्या, जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था ये वो फॉलो करते थे. ये पैटर्न जो इनका था रिप्रोडक्शन का पैटर्न, दैट वाज सेम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले पढ़ा है अबाउट द लाइफ स्पैन. इस लाइफ स्पैन में क्या है, इस लाइफ स्पैन में बहुत सारे ऐसे स्टेज आते थे. ठीक है, सो ये लाइफ स्पैन का स्टेज जो था पहला, दैट वाज द जुवेनिलिटी. ये जुवेनिलिटी फेज कहाँ स्टार्ट होता था, जब बर्थ होती थी एक ऑर्गेनिज्म की. ठीक है, अब ये जो जुवेनिलिटी फेज है, इन केस ऑफ एनिमल्स इसको हम जुवेनाइल फेज बोलते हैं. अगर हम करेंगे बात प्लांट्स की, ये जुवेनाइल फेज जो है इसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज इन केस ऑफ प्लांट्स, और यहाँ पे एनिमल्स. सो जुवेनिलिटी में क्या हो जाता है, ये जो अगर प्लांट्स की बात करेंगे, जो सीड की जर्मिनेशन होती है उसी के साथ ही जब भी सीड जर्मिनेट हो जाएगा, सो इसी के साथ ही क्या स्टार्ट हो जाएगा, इसका कौन सा फेज, वेजिटेटिव फेज. ठीक है, सो दिस जुवेनिलिटी, दिस वेजिटेटिव फेज इज फॉलोड बाय द अनदर स्टेज, दैट इज मैच्योरिटी स्टेज. ठीक है, ये फेज जो होता है वी कैन से द रिप्रोडक्टिव फेज. ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्टेज. सो बच्चे, ये स्टेज होती है ऑर्गेनिज्म में, ये वेरी करते हैं. ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अकॉर्डिंग टू देयर जो इनका टाइम पीरियड होता है, टाइम ड्यूरेशन, ये वेरी करता है. ठीक है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूँगी किसी प्लांट की, लाइक बैम्बू की स्पेशी है. यहाँ पे क्या होता है बच्चे, ये प्लांट सिर्फ अपने फ्लावर्स देता है एक ही बारी अपनी लाइफ में, यानी कि वंस इन अ लाइफ टाइम. ठीक है, लाइफ टाइम में क्या, ओनली वंस ये क्या करता है, फ्लावरिंग करता है.
सो दिस फ्लावरिंग में, सो फ्लावरिंग कब होती है? आफ्टर 50 to 100 ईयर्स। 50 to 100 ईयर्स के बाद इस बैम्बू स्पीशीज़ में फ्लावर आ जाते हैं। उसके बाद जब फ्लावरिंग हो जाती है, फ्रूट्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं। आफ्टर दैट इसका कौन सा स्टेज आ जाता है? सेंसेंस। ठीक है, येलोविंग लीव्स की हो जाती है, एब्सिशन होता है, लीफ फॉल होता है। सो इसके बाद ही प्लांट किस स्टेज में चला जाता है? दैट इज डेथ। आगे समझ बच्चे, अगर हम बात करेंगे अबाउट एनिमल्स, एनिमल्स का रिप्रोडक्टिव और वी कैन सी द मैच्योरिटी का जो स्टेज है, इन केस ऑफ बर्ड्स, यहाँ पे क्या हो जाती है बच्चे? एग लेइंग हो जाती है। ठीक है, ये एग लेइंग होती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में ये क्या कर जाते हैं? एग लेइंग। ठीक है, ठीक है, इन केस ऑफ बर्ड्स ये रिप्रोडक्टिव फेज जो है ये स्टार्ट हो जाता है ऐसे। नाउ अगर हम करेंगे बात अबाउट द प्लेसेंटल मैमल्स, मैमल्स की बात करेंगे हम, यहाँ पे जो इनका फीमेल जो है इनका जो प्लेसेंटा होता है। ठीक है, प्लेसेंटा क्या होता है बच्चे? इट्स एन एम्ब्रियोनिक ऑर्गन, एम्ब्रियोनिक ऑर्गन होता है ये। इस एम्ब्रियोनिक ऑर्गन की वजह से क्या होता है? एक बेबी जो होता है, एक यंग वन जो होता है, वो नरिश होता है। ठीक है, इसको नरिशमेंट इस एम्ब्रियोनिक ऑर्गन की वजह से मिलती है। ये जो एम्ब्रियोनिक ऑर्गन होता है ये किससे अटैच होता है? अटैच होता है यूट्रस वॉल। ठीक है, यूट्रस में प्रेजेंट होता है यंग वन, और इस एम्ब्रियोनिक ऑर्गन को हम बोलते हैं प्लेसेंटा, जिससे जो ये बेबी होता है, ये यंग वन होता है, ये नरिश हो जाता है। सो इन प्लेसेंटल मैमल्स में क्या होता है? ये एक्सपर्ट करता है, और वी कैन से दे शो अ साइक्लिक चेन्स। दीज फीमेल प्लेसेंटल मैमल्स शो द साइक्लिक चेन्स। इनमें साइक्लिक चेन्स आ जाती है। कैसे साइक्लिक चेन्स आ जाती है? जो इनमें ओवरीज प्रेजेंट होती है वो क्या, उनकी एक्टिविटीज में चेंज आ जाती है। और वी कैन से एसेसरी डक्ट्स जो इनसे रिलेटेड होते हैं, इन रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो डक्ट्स रिलेट होते हैं, और वी कैन सी द हॉर्मोन्स ऑल्सो। और ओवरीज जो है इनमें भी कुछ चेंज आ जाती है, इनकी एक्टिविटीज़ में कुछ चेंज आ जाती है, हॉर्मोन्स एंड दीज एसेसरी डक्ट्स। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँगी इन्हीं जो ये प्लेसेंटल मैमल्स जो होते हैं, लाइक नॉन प्राइमेट्स में बच्चे यहाँ पे एग्जांपल है काऊ की, टाइगर, कैट। प्राइमेट्स की अगर हम बात करेंगे, मंकी इज देयर, ह्यूमन। ठीक है बच्चे, यहाँ पे जो साइक्लिक चेंज आ जाती है, उस साइक्लिक चेंज को हम बोलते हैं, इन केस ऑफ नॉन प्राइमेट्स, इनको हम बोलते हैं ऑयस्ट्रस साइकिल। इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? ऑयस्ट्रस साइकिल। इन केस ऑफ प्राइमेट्स इस साइक्लिक चेंज को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है बच्चे, तो बहुत सारे ऐसे मैमल्स हैं जो ये साइक्लिक चेंज तब जाके शो करते हैं जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएगी, एनवायरनमेंट के हिसाब से उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएगी, तो उनको हम बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। ठीक है, एग्जाम्पल है इसमें लिजर्ड, फ्रॉग। यहाँ पे दूसरी एक टर्म आती है दैट इज कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। तो कंटिन्यूअस ब्रीडर में क्या आ जाता है बच्चे? जब ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होगा, ये ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होगा पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में।
एग्जाम्पल जो है इसमें मैन की। सो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, ठीक है, वो शो करता है कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ ऐसी प्रोसेसेस। ये प्रोसेसेस और इवेंट्स जो होते हैं ये बहुत ही इलेबोरेट होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं। सो यहाँ पे आपने पहले पढ़ा दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट्स, ठीक है। सो ये यहाँ पे मैं लेती हूँ, ये है यहाँ पे मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म, मेल ऑर्गेनिज्म एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म। सो इस मेल ऑर्गेनिज्म एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म से हमें क्या मिलेंगे, मेल गमीट एंड फीमेल गमीट। इस मेल गमीट से हमें मिल जाएंगे स्पर्म इन केस ऑफ ह्यूमंस, एंड यहाँ पे एग, और वी कैन से द ओवा। माय डियर स्टूडेंट्स, जो ये गमीट्स होते हैं ये ऑलमोस्ट क्या होते हैं, हैप्लॉइड, ठीक है। सो यहाँ पे जब इनका फ्यूजन हो जाएगा, गमीट्स का फ्यूजन हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, जाइगोट। जाइगोट जो मिला हमें यहाँ पे दैट इज 2n डिप्लॉयड होगा, ठीक है। फिर इस जाइगोट में माइटोटिक डिविजन्स होंगे, सो यहाँ पे जाइगोट से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो, एंड दिस एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। तो बच्चे यहाँ पे स्पर्म और ओवा में जब फ्यूजन हो गया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है, इससे पहले जो भी इवेंट्स होंगे उनको, उन इवेंट्स को हम, उन प्रोसेस को हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। और जो इस फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी इवेंट्स होंगे उनको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सो यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया मेल एंड फीमेल गमेट का, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गमीटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट से हमें एम्ब्रियो बनता है, द प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। सो ये एम्ब्रियोजेनेसिस किस में आ जाता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। और द गमीटोजेनेसिस, गमीट ट्रांसफर हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, तो फॉर्मेशन हो जाती है गमीट्स की और फिर ट्रांसफर भी होता है गमीट। सो इस प्रोसेस को हम, इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एंड फर्टिलाइजेशन इज सिंपली फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट एंड दैट गिव राइज टू ए zygote here. Now coming to the event that's pre-fertilization event. बच्चे ये इवेंट कब होता है, दिस इज बिफोर और वी कैन से द प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ gametes. So before the fusion of gametes, the event is known as pre-fertilization event. So there are two main events in this pre-fertilization. One is gametogenesis, another is gamete transfer. Today we will discuss about the gametogenesis. My dear students, gametogenesis is simply formation of gametes, two types of gametes. And these gametes are
haploid. It may be the male gamete and female gamete. इन सम केसेस यहाँ पे क्या हो जाता है, जो ये मेल गमेट और फीमेल गमेट है ये सिमिलर होते हैं अपीयरेंस में, सेम होते हैं, वी कैन से सिमिलर किस में होते हैं, अपीयरेंस में, ठीक है। सो इनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते विच वन इज मेल एंड विच वन इज फीमेल। फॉर एग्जाम्पल इन एल्गे क्लाडोफोरा, यहाँ पे मैं बनाती हूँ, ये जो इनके गमेट्स होते हैं मेल एंड फीमेल गमेट, ये जो इनके गमेट्स होते हैं ये सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं विच वन इज मेल एंड विच वन इज फीमेल। सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं आइसोगमेट्स, और वी कैन से द होमोगमेट्स, ठीक है। एग्जाम्पल है क्लाडोफोरा की, ये क्लाडोफोरा के गमेट्स है, ठीक है। अगर हम मेजॉरिटी की बात करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो गमेट्स करते हैं प्रोड्यूस, वो होते हैं डिफरेंट होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं वो, ठीक है, डिस्टिंक्ट टाइप्स होते हैं। सो इस डिस्टिंक्ट टाइप जो है, डिस्टिंक्ट टाइप जो किनका होता है, इन गमेट्स का, इसको हम बोलते हैं हेटेरोगमेट्स। यहाँ पे आपने होमोगमेट्स में पढ़ा, एग्जाम्पल मैंने आपको दी वहाँ पे, और वी कैन से द आइसोगमेट्स ऑल्सो, एग्जाम्पल क्लाडोफोरा की थी, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट टाइप्स होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, दो डिस्टिंक्ट टाइप्स होते हैं गमेट्स के, उनको हम बोलते हैं हेटेरोगमेट्स, ठीक है। हेटेरोगमेट्स जो होते हैं, मेल गमेट को हम बोलते हैं एंथ्रोजॉइड, और वी कैन से स्पर्म ऑल्सो। फीमेल गमेट जो होता है इसको हम बोलते हैं एग और ओवम। सो किसी प्लांट में आप देख सकते हो कि बोथ मेल एंड फीमेल गमेट जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। ये दोनों जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है ये क्या प्रेजेंट है, एक सेम प्लांट पे प्रेजेंट है। सो इस कंडीशन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, बाइसेक्चुअल। दैट मीन्स कि बोथ मेल एंड फीमेल गमेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ सेम प्लांट। सो यहाँ पे कुछ फंजे जो है, इन केस ऑफ दिस बाइसेक्चुअल, फंजे की जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है, ठीक है, यानी कि थैलस प्रेजेंट होता है। सो इन फंजे के केस में क्या होता है, अगर इस थैलॉइड पे प्रेजेंट होते हैं मेल एंड गमेट दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, उस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे होमोथैलिक, होमोथैलिक, और वी कैन से द मोनोशियस, ठीक है। अगर हम करेंगे बात, अगर इस फंजे के केस में जो इसकी थैलॉइड बॉडी होगी डिफरेंट थैलस पे प्रेजेंट होगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है वो डिफरेंट थैलस पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोथैलिक, heterothallic, or the condition is also known as dioecious. So here are some examples of monoecious plants and dioecious plants. मोनोशियस के केस में जो है चारा इज देयर, कोकोनट इज देयर, ठीक है। अगर हम डायोशियस की बात करेंगे, मार्कनशिया इज देयर, पपाया, डेट पाम, ठीक है। ये एग्जाम्पल है मोनोशियस प्लांट्स की और डायोशियस प्लांट्स की। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एनिमल्स है बच्चे, इनमें क्या हो सकता है, अगर किसी स्पीशीज पे दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, कोई स्पीशी बोथ
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो पोजेस करेंगे, ठीक है। कोई स्पेशीज, एनिमल स्पेशी क्या है, सिर्फ एक ही ऑर्गन, ओनली वन ऑर्गन जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पोजेस करेगी, लाइक इट मे बी द मेल और फीमेल। यहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होते हैं। इन दिस केस एग्जाम्पल इज अर्थवर्म। यहाँ पे क्या है, इनके जो काइलेटम है, जो इनका ये काइलेटम है, इस पे क्या प्रेजेंट होता है, ये बिटवीन 14 टू 17 सेगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो इन सेगमेंट्स में क्या होते हैं प्रेजेंट, अर्थवर्म के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल एंड फीमेल। सो यहाँ पे इन सेगमेंट्स में क्या होते हैं प्रेजेंट, एग स्टोर होते हैं। सो यहाँ पे अर्थवर्म, लीच है, टैपवर्म है, एग्जाम्पल है किनके, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के। और ये जिनमें सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है, एक ही ऑर्गन प्रेजेंट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, उनको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। सो एग्जाम्पल है इसमें कॉकरोच की। यहाँ पे अलग होता है मेल और फीमेल कॉकरोच। मेल जो है वहाँ पे आप टेस्टीज देखेंगे और फीमेल में क्या, ओवरी होगी। नाउ अब बात करते हैं हम अबाउट द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो है ये कैसे हो जाता है, कब, ड्यूरिंग द गमीट फॉर्मेशन। गमीटोजेनेसिस जब होता है, गमीट्स जब बन जाती है, तो यहाँ पे किस टाइप का सेल डिवीजन होता है। ये जो गमीट होता है बच्चे, ये हैप्लॉइड होता है, ठीक है। सो इस हैप्लॉइड गमीट में क्या हो जाएगी, कौन सा सेल डिवीजन हो जाएगा, माइटोसिस, एडिशनल डिवीजन, ठीक है। अगर गमीट जो है ये डिप्लॉइड है, क्या है, इन केस ऑफ ह्यूमंस ये गमीट क्या है, डिप्लॉइड। सो इसमें कौन सा सेल डिवीजन होगा, मियोसिस। ये डिप्लॉइड क्या बनेगा, हैप्लॉइड। सो इसकी वजह से यहाँ पे रिडक्शनल डिविजन्स हो जाएंगे, मियोसिस हो जाएगी। किन में हो जाती है मियोसिस, यहाँ पे गमीट मदर सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मियोसाइट, मियोसाइट्स। यहाँ पे जो मियोसाइट्स होते हैं इनमें क्या हो जाता है, इनमें कौन सा डिवीजन हो जाता है, मियोसिस। सो आफ्टर मियोसिस, एट द एंड ऑफ मियोसिस क्या हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, ओनली अ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है ये इनकॉर्पोरेट किस में हो जाता है, इनटू द ईच गमेट, ईच गमेट। So this was all about today's topic. In next video, we will discuss about the gamete transfer and the further जो भी events है उनके बारे हम discuss करेंगे in next video. Till then, have a good day ahead and don't forget to subscribe my channel. Goodbye. Thank you.